आप सभी को सेवा सोनी प्रणाम नमस्कार। आज का ब्लॉग बनने जा रहा है जिसका विषय है हमारी भारतीयता का अमृतत्व, जिस पे अपने विचार मेरे पिताश्री द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ब्लॉग पसंद आएगा। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और अच्छे से अच्छे ब्लॉग हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहें। तो सुनते हैं इसी विषय पर पिताश्री के मुखाग्र बिंदु से। धन्यवाद। मेरे प्यारे भारतवासियों, जनपद वासियों, ग्राम वासियों, अड़ोस पड़ोस के स्वजनों, मेरा विचार है कि मैं अपनी भारतीयता पर, हमारी भारतीयता जो हजार वर्षों से भी अधिक पराधीन रही है, हम आज भी उसी तरह से उसको जिंदा पाकर अपने को उसमें ढाले हुए हैं। मैं गौरवान्वित होता हूँ। हम सबको गौरवान्वित होना चाहिए कि इतने संघर्षों के बाद भी हम अपने उस मूल स्वरूप में यथावत हैं। मैं शुभ कामना करता हूँ यह दुनिया की मानी हुई सभ्यता आज से नहीं, हजारों वर्ष पहले से इसी तरह से हमको, हमारी भावी संतति को इस देश की अमूल्य संपत्ति को गौरवान्वित करती रहे, मैं पुनः कामना करता हूं। यही भारत भूमि है जो समय समय पर ऐसे संतों, महात्माओं और महापुरुषों को जन्म देती रही है, जिनको इसकी रक्षा के लिए याद किया जा सकता है, याद किया जाता रहेगा और याद किया जाना चाहिए। हमारा एक धर्म ग्रंथ है, हमारी एक पावन पुस्तक है, जिसको हम रामायण नाम से जानते हैं, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी बुद्धि में इतने गहन विचारों का स्फुरण कैसे हुआ, किसने किया, ये भी गहन विचारणीय है। विवाहित थे, मन बदल गया, सारा रामायण मर्यादाओं का ही पुलिंदा है। इन्हीं मर्यादाओं पर, संस्कारों पर हमारी सनातन संस्कृति टिकी हुई है, जिसका आधार है आध्यात्म। आध्यात्म ही हमारी सनातन संस्कृति का मेरुदंड है। शक्ति स्तंभ है, हमें उसको नहीं भूलना है, बिल्कुल भी नहीं। कोई ये कहेगा कि ईश्वर की बातें कर रहे हैं,
ईश्वर की बातें इसलिए कर रहे हैं कि ईश्वर है और सब में है। इसके हजारों उदाहरण तमाम हमारी पूरा संस्कृति की देन वेद और पुराणों में भरे हुए हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का नाम आप हमने सब सुना होगा। उनको उनके जमाने में जो वायसराय थे, उन्होंने अपनी सलाहकार समिति में सम्मिलित किया हुआ था। लेकिन देखो अंग्रेजों की वेशभूषा कैसी रही होगी, टोप टाई कोट पैंट। लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी उस सभा में, उस सलाहकार समिति में कमीज और पैजामा या धोती पहन करके ही गए। उनके सहयोगियों ने, उनके नजदीकी मित्रों ने उनसे कई बार आग्रह किया कि आपको कोट पैंट पहन के जानना चाहिए। उन्होंने कहा ऐसा है, कोट पैंट पहने बिना मुझे वहां जाने के लिए मना कर दिया जाए तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अब सोचें हम कितनी कूट कूट करके भरी हुई थी ये बात। धोती कुर्ता पहन के ही गए, पगड़ी पहन के गए। इसी तरह से एक तीसरा उदाहरण है गुजरात के राजकोट में सिविल स्टेशन पर अंग्रेज अधिकारियों की बैठक चल रही थी व्यवस्था पर। उस इलाके के एक माने जाने व्यक्ति थे जिनका नाम था लाखाजी, ठाकुर लाखाजी। उनको भी आमंत्रित किया गया था। सभा बैठी हुई है, लाखाजी पधार गए। उनके स्वागत में लोग खड़े हो गए, एक एक करके हाथ मिलाने लगे। अंग्रेज साहबों ने भी और मेम साहबों ने भी हाथ मिलाए। अब वहां भारतीय अधिकारी भी थे। उस जमाने में कोई इना गिना अधिकारी बन करके उनके साथ तक पहुंच जाता था। ये भी हमारी महानता रही है। वो साहब भी लाखाजी से हाथ मिला गए। उनके साथ उनकी पत्नी थी, पत्नी जी भी हाथ बढ़ाया। पत्नी जी ने भी लाखाजी से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ा दिया। लाखाजी ने क्या किया होगा? लाखाजी ने हाथ जोड़े। वो श्रीमती जी लाचार हो गई। लाखाजी कह रहे हैं, बहन जी तुम भारतीय हो, भारतीय संस्कृति में पैदा हुई हो, भारतीय संस्कारों से विज्ञ हो या अनविज्ञ हो, लेकिन विज्ञ हो जाओ। माता बहनों के साथ हाथ मिलाना हमारी संस्कृति का
मानना नहीं है, संस्कृति की मान्यता नहीं है। बेचारी लाचार हो गई, होना ही था। तो मैं इन दो चार शब्दों को इसलिए कह रहा हूं कि हम भटके नहीं, अपने को भूले नहीं, तो हमारा वजूद विश्व में बना रहेगा। आज विदेशों में, रूस में और जर्मन के खास तौर पर सबसे ज्यादा विद्वानों ने भारतीय संस्कृति के संबंध में, उसकी गहनता के संबंध में जानने का प्रयास किया। वो यही आए। कई उदाहरण हैं, नाम भी है, लंबा हो जाएगा कहना। आज भी रसिया के कई विश्वविद्यालयों में हमारे पुरा साहित्य पर खोज चल रही है। हमारी शक्ति, मां जगदम्बा का प्रतीक श्री यंत्र पर शोध चल रहा है। क्या है इसमें? इससे पहले रूस से नेहरू जी के वक्त महर्षि टॉलस्टॉय आए। उन्होंने सबसे पहले नेहरू जी को धन्यवाद दिया कि आप उस देश के वासी हैं जिसकी सभ्यता, जिसकी संस्कृति, जिसके संस्कार और जिसकी मर्यादाएं आज सारा विश्व मान रहा है। इसी निवेदन के साथ हम भी अपने को यथास्थिति जैसे भी हो, अपनी संस्कृति को पुनर्जीवित रखने के लिए जो प्रयास कर सके करते रहे, मैं निवेदन करता हूँ। धन्यवाद।